और मेरे बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप और ट्राई नेशन। बाबर आजम के फैंस अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रिजवान के फैंस वालेकुम सलाम, और नसीम शाह के फैंस सीरीज के लिए ना बाबर आजम है ना मोहम्मद रिजवान है, स्क्वाड आपके सामने मौजूद। T20 स्क्वाड अनाउंस हो गया है, जैसा सबको पता है और ये पता ही था कि बाबर पाकिस्तान ने अपना एशिया कप और ट्राई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कर दिया है। ये जो स्क्वाड आया है सबको पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था, इवन के पूरे एशिया को पता था ये स्क्वाड होगा, लेकिन एक उम्मीद चलेगा कोने में, क्योंकि नसीम शाह के फैंस कुछ ऐसे ही होते हैं, वो खुसरे ही होते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता कि नसीम शाह के कोई फैंस होते भी है कि नहीं होते। साले कमेंट सेक्शन में आकर मेरे ऐसे गालियां दे रहे जैसे मैं तुम्हारा जीजा लगता हूं। अबे बाबर, रिजवान, नसीम तीनों की छुट्टी हुई है, तीनों से मेरा क्या लेने देना। सालों की घटिया परफॉर्मेंस थी, इंतहाई बदबूदार नालायकी वाली परफॉर्मेंस देकर भी ये पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए स्टेडियम के अंदर हग रहे थे, तो फिर इनका निकालना तो बनता था कि नहीं बनता था। लेकिन यहां पर तुम लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि तेरी वजह से बाबर को छुट्टी दे दी, और तेरी वजह से रिजवान को छुट्टी दे दी, और तेरी वजह से नसीम और मेरे मामा के लड़के हैं जो मैं इनको सपोर्ट करूं या फिर इनको हटाऊं। भाई पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करो, कोई वर्ल्ड कप शल्ड कप जीतो, कोई इंडिया के खिलाफ मैच जीतो, कोई अफगानिस्तान को हराओ, कोई ऑस्ट्रेलिया को हराओ, तो हम भी माने। साला इंडिया के सामने जाते इनकी टट्टियां निकल जाती हैं, इंडिया के सामने जाते इनकी शलवारें उतर जाती हैं, और ये पाकिस्तान के बने पड़े हैं सुपरस्टार्स कि हम हैं जी सुपरस्टार्स, हमें आके सपोर्ट करो। बाबर हो, रिजवान हो, सबकी तरह ऐसी की तैसी करते हैं। और कौन कौन जो है सिलेक्ट होना चाहिए था नहीं हुआ, या फिर किस किस को सिलेक्ट ना करके बहुत अच्छा किया, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान के दो भले सुपरस्टार्स, बहुत ही शानदार और अति उत्तम खिलाड़ी, जिसमें सबसे आपको पता है कि पहले बाबर और रिजवान आते हैं, और इनकी सिलेक्शन ना होना ये पहली दफा ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल के अंदर बाबर किसी पाकिस्तान के टूर्नामेंट के अंदर, पाकिस्तान के नहीं बल्कि आप एशिया का भी टूर्नामेंट ले रहे हो ना, इंटरनेशनल तो है ना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है बाबर आजम उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हालांकि इससे पहले जितने टूर्नामेंट्स हुए हैं बाबर मोस्ट में एज एन कैप्टन ही खेला है। 2021 वर्ल्ड कप कैप्टन, 2022 एशिया कप कैप्टन, 2022 वर्ल्ड कप कैप्टन, 2023 एशिया कप कैप्टन, 2023 का वर्ल्ड कप कैप्टन, 2024 का वर्ल्ड कप कैप्टन। तो बाबर ने ज्यादातर एज ए कैप्टन ही रिप्रेजेंट किया है। लेकिन 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 मसला यहां पर यह आ गया है कि अब बबरों को कोई प्लेयर के तौर पर भी घास नहीं डाल रहा। यार बाबर आजम के साथ इतनी गंदी नाइंसाफी क्यों की? मुझे इसका जवाब चाहिए कि मेरे बाबर के साथ इतनी गंदी नाइंसाफी क्यों की? वो बेचारा इस टाइम के ऊपर मरने मरने का ना सोच ले। मेरे को तो ये डर लग रहा है, इतना अच्छा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, इतना बड़ा सुपरस्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार है पाकिस्तान का, और तुमने उसको ऐसे ही एशिया कप के स्क्वाड से लात मार के निकाल दी। कोई शर्म हया नाम की कोई चीज है? आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये बार बार ना मुझे कमेंट आ रहे हैं कि तेरी वजह से बाबर को निकाला। याद है ना, विराट का कमबैक भी एशिया कप में हुआ था, अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी थी विराट कोहली ने। तेरे को याद है कि नहीं है? तो अगर बाबर को चांस मिलता तो बाबर कमबैक करता। अभी तुम्हें लगता है कि बाबर एशिया कप में कमबैक करता, जहां पर इसका सामना राशिद खान, गुलबदीन नाइब, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी और पता नहीं कौन, अलग अजनफर, कितने सारे जो है वो अफगानिस्तान के ऐसे बॉलर हैं, वो कच्चा खा जाएंगे बाबर को। और इंडिया की तरफ से भी देखो तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, पता नहीं कौन कौन, रवि बिश्नोई, कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता, वो भी कच्चा खाने को तैयार बैठे हैं। अबे मैं कह रहा हूं शुक्र है, धन्य है भाई ये पीसीबी वाले, बड़ी अच्छा डिसीजन लेके मौजूद है। और इस स्क्वाड को देख के हम कह सकते हैं कि जाएं पाकिस्तान टीम, बिस्मिल्लाह करें, आधा पाकिस्तान आपके साथ है। क्योंकि जो बाकी का आधा पाकिस्तान है वो इस टाइम नाराज होकर बैठा हुआ है, क्योंकि उनके पसंदीदा प्लेयर इस टीम में नहीं है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वाड सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान की वापसी हुई है, इसका मतलब है कि वो फिट हो गए हैं। हारिस राउफ, हसन अली पे ट्रस्ट किया गया है, एंड व्हाई नॉट। हसन नवाज, हुसैन तलत, अभी आगे जाके बात करते हैं इस वीडियो में, खुशदिल शाह मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज जो शादाब खान की जगह आए थे, वसीम जूनियर, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक, बड़ी खुशी हुई आपका नाम देख के। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, बड़े लोग कह रहे थे जी मिर्जा को लेके आओ, आ गया सलमान मिर्जा आपकी मेन टीम में। आगे जाके डेफिनेटली बात करते हैं। शहीन शाह आफरीदी,
एंड सुफियान मुकीम। इस स्क्वाड में अगर 2 नाम मैं मिस कर रहा हूं, वो वाले नहीं, जो मैं 2 नाम मिस कर रहा हूं, एक इरफान खान नियाजी, शायद हुसैन तलत की जगह। उन्होंने वनडे में परफॉर्म किया हुआ है, T20 में उस तरह से समझ नहीं आ रही। दूसरा नाम अब्बास अफरीदी अगर इस स्क्वाड में होता तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तगड़ा स्क्वाड हो जाता। सबसे पहले तो भाई मैं अप्रिशिएट करता हूं सलमान अली आगा को, आकिब जावेद को, माइक हेसन को, जिन्होंने ये मुश्किल डिसीजन लिए। सारी बातें साइड पे रख के अगर हम रियलिस्टिक बात करें, कभी भी आसान नहीं था इतने बड़े इवेंट में आप अपने एक सीनियर बैटर को ड्रॉप करते, जिसके बारे में डेफिनेटली ये बात हुई होगी कि यार बड़े मैच में कि 2 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे हैं टीम के अंदर, बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर हैं। और आप सबको पता है मैं कौन सी 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो 2 सिलेक्टर बैठे हुए थे, ठीक है, इनका जिन फ्रेंचाइजीज से ताल्लुक है, सिर्फ वही ज्यादातर प्लेयर जो है वही टीम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मेरा इनसे सवाल ये है कि अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? क्या अब्बास अफरीदी T20 में बुरी बॉलिंग कर रहा था? अब्बास अफरीदी टीम में क्यों नहीं है? उसको हटा के वसीम जूनियर को टीम में डाला गया। क्या तीर मारा हुआ जी? क्या इतनी परफॉर्मेंसेस दी हुई है? कुछ प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, कुछ प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं आज एक चीज ये बताऊं आपको कि ट्राई नेशन जो सीरीज है ना, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की, इसमें तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए ये टूर्नामेंट। उसकी वजह ये, क्या पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी तो नहीं है ना कि यूएई को भी हरा दे? कोई पता नहीं है, शायद यूएई से भी हार जाए, इनको कोई पता नहीं है। अफगानिस्तान इनको टफ टाइम दे सकती है, जो कि वो टीम बहुत अच्छी टीम है। क्या पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को फाइनल में हरा सकती है? हरा सकती है, लेकिन टफ टाइम देगी, जरूर देगी। और बहुत से लोग तो ये सोचेंगे कि यार तनवीर भाई क्या बातें कर रहे हैं, ये जो हमारी टीम है ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी हार जाएगी। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या हम ये समझे कि जी ट्राई नेशन सीरीज भी हम लोग नहीं जीत सकते। वो जब स्टार्ट होगी 29 तारीख से, फिर हमें आइडिया हो जाएगा। कप्तान वही सलमान आगा जो है कप्तान है, ज्यादातर वही लड़के हैं। फखर जमान टीम में वापस आए हैं। डॉक्टर्स ने बोला था जब ये अनफिट हुए 3 से 4 हफ्ते ये टीम में, 3 से 4 हफ्ते से ये उससे पहले फिट नहीं हो सकते, एशिया कप से पहले ये फिट नहीं हो सकते। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे फिट हो रहे हैं, जबरदस्ती क्या फिट किया जा रहा है उनको कि आप किसी तरीके से स्क्वाड में आ जाएं, ठीक है। इनका भी ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज से, जो 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं। क्या उनको इसीलिए जबरदस्ती फिट किया जा रहा है कि बोला ये जा रहा था कि जी अगर फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा? तो अगर उनको जबरदस्ती फिट किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे और रहूंगा भी। इन दोनों की टीम में वापसी जरूर होगी, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने। एक उम्मीद की किरण थी कि शायद सीनियर को चांस मिल जाए, शायद कंडीशंस देख के सीनियर को चांस मिल जाए, कंडीशन की वजह से सीनियर आ जाए। लेकिन इस स्क्वाड के अंदर बाबर आजम और रिजवान आपको नजर नहीं आएंगे। बहुत सालों के बाद किसी बड़े कंपटीशन के अंदर बाबर और रिजवान आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन शॉकिंगली जहां पे आप लोग रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं कि रिसेंट फॉर्म की बेस के ऊपर पाकिस्तान का स्क्वाड बना है, वहां पे उसी स्क्वाड के अंदर आपको खुशदिल शाह जैसा नाम देखने को मिलता है, जिसका 35 T20 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने का स्ट्राइक रेट है आपको पता है? 104 105 का। उसका रोल क्या है? उसका पाकिस्तानी टीम में रोल क्या है? उसका रोल है एज अ फिनिशर। एक प्लेयर एज अ फिनिशर आके अगर 104 और 105 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो फिर उसका फायदा क्या है टीम के अंदर? फिर फहीम अशरफ भी टीम का, चलो फहीम अशरफ की रिसेंट परफॉर्मेंस है, मोहम्मद हारिस आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन कोई चांस नहीं। लेकिन मैं एक चीज से खुश हूं कि चलो आपने यंगस्टर को पूरा टूर्नामेंट दिया। मैं खुद चाहता था कि बाबर आजम ना आए, क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूँ, अगर ये बाबर को स्क्वाड में लाते ना, ये सब के सब बच जाते। इन सब के सब ने बच जाना था। इन्होंने क्यों बचना था? क्योंकि इन्होंने एशिया कप जीतना नहीं था, इन्होंने मैचेस हारने से सारा का सारा जो इल्जाम था ना वापस बाबर और रिजवान पे आना था, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन अब क्योंकि इनको पता है कि बाबर रिजवान नहीं है,
तो अब इनको खेलना पड़ेगा, अब हर बंदे को परफॉर्म करना पड़ेगा। जब बाबर और रिजवान पाकिस्तानी टीम में हुआ करते थे, पाकिस्तान मैच हारता था, लेकिन सारी टीम बच जाती थी, रिजवान बाबर के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता था। तो अब वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जिसको कहते हैं ना, एक सेपरेट चीज़ चलेगी। बाकी पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है, आगा कप्तान है, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान फिट होके वापस आ चुके हुए हैं। फ़खर जमान अगर अनफिट होते तो बाबर आजम टीम में आता। इसी के साथ साथ हारिस रऊफ है, हसन अली है, हसन नवाज, हुसैन तलत भी है, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, नवाज, वसीम जूनियर की वापसी हुई है टीम के अंदर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। पाकिस्तान देखिए, ये है यूएई की कंडीशन। यहाँ पे स्पिन डिपार्टमेंट की सारी कहानी है। पाकिस्तान के अगर मैं स्पिन डिपार्टमेंट को देखूँ, सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है, इसी के साथ साथ आपके पास सलमान अली आगा पार्ट टाइमर है, नवाज पार्ट टाइमर है, इसी के साथ साथ आपके पास जिसे कहते हैं ना, साइम अयूब पार्ट टाइमर है। ये पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट बाकी जितनी भी टीमें उन सबसे वीक पाकिस्तान का, क्योंकि अबरार और सुफियान में से सिर्फ एक खेलेगा, दो नहीं खेलेंगे। या राशिद खान, मोहम्मद नबी, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, ये सब खेलेंगे। उधर से वरुण जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। साथियों, आप तो वीडियो देख के लिएगा पाकिस्तान मीडिया कैसे बाबर आजम के ना होने में खुशी मना रहा है। दोस्तों, दरअसल एशिया कप का स्क्वाड का ऐलान कर दिया, ट्राई सीरीज और एशिया कप, जिसमें पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को हकल दिया है, स्क्वाड में रखा ही नहीं। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि दोनों बड़े खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। ट्राई नेशन सीरीज खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान होंगे। उसके बाद एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस स्क्वाड में नहीं रखा, लेकिन दूसरे टीम के लिए खतरा है। बाबर आजम और रिजवान अगर होते तो फ़ायदा मिलता था अफ़गानिस्तान, इंडिया और श्रीलंका जैसे टीम, क्योंकि ये लोग 110-20 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा रन मार नहीं पाते, तो फ़ायदा होता। और इनके रहने से दूसरी टीम को चांस अप हो जाता है मैच जीतने का। इसके लिए अब नुकसान हो सकता है दूसरी टीम के लिए, लेकिन कोई नहीं, इंडिया के लिए कोई नुकसान नहीं, इंडिया के लिए सब गुड है। दोस्तों, बाबर आजम और रिजवान को अब ऐसा लगता है वनडे से भी धीरे से हकाल दिया जाएगा, टेस्ट से भी हकाल दिया जाएगा। भाई 130, 105 की, 120 की स्ट्राइक रेट से मैच खेलोगे T20, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से तुमको रखा थोड़ी जाएगा, हकाल दिया जाएगा। और तनवीर अहमद रो रहे यार बाबर आजम के लिए, क्यों ऐसा? तुम बाबर आजम के लिए रो रहे हो, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।